हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक शुभेंदु में। तो जैसा कि मैंने आयरलैंड वाले स्क्वाड बताते समय बोला था कि आपको अगले जो 3 असाइनमेंट है आपके T20 फॉर्मेट के, एक वेस्ट इंडीज सीरीज़ हो गया, फिर आयरलैंड सीरीज़ और फिर एशियन गेम्स है। तीनों टीम का एक तरह से स्क्वाड एक तरह से अनाउंस हो चुका है। और जिसमें अगर आप देखो करीब 30-31 खिलाड़ी जो कि सिलेक्ट हुए हैं। मेन ग्रुप में अगर आप देखो तो कुल 26 खिलाड़ी सिलेक्ट हुए हैं तीनों सीरीज़ मिला के। और फिर आपके जो एशियन गेम्स के जो स्टैंड बाइज है उसमें 5 खिलाड़ी सिलेक्ट हुए हैं। तो उसी के बारे में इन डिटेल आपसे बात करूंगा। और वंस आप ये वीडियो देखोगे उसके एंड में आप एक तरह से रियलाइज़ कर पाओगे कि जो वर्ल्ड कप का हमारा स्क्वाड होगा, जो एशिया कप का स्क्वाड होगा वो किस तरह से दिखेगा। और कौन से वो 15-16 खिलाड़ी हो सकते हैं जो कि वर्ल्ड कप में फीचर कर सकते हैं इंडियन टीम के लिए अगले 2 महीने में। तो सबसे पहले अगर आप देखो हम सीरियल वाइज जाएंगे तो सबसे पहले आपको वेस्ट इंडीज़ का एक तरह से टूर में है जिसमें 5 T20 खेलना है। तो उसके लिए आप देखो ये स्क्वाड है जिसमें आप ज़्यादातर देखोगे कि आपके जो वर्ल्ड कप का भी जो हिस्सा रहेंगे प्लेयर, हार्दिक, सूर्या, ईशान, गिल, संजू, यूजी, कुलदीप, ये सब शामिल है। तो कहीं ना कहीं आप देखो जो प्रिपरेशन चल रही है एशिया कप और वर्ल्ड कप की, उसी वजह से अगर आप देखो ये खिलाड़ी खेल रहे हैं। और ये एक तरीके से आपकी जो नई T20 टीम है उसका भी एक तरीके से धारणा दे रही है कि हो सकता है कि टीम इंडिया जो कि रोहित, विराट, KL राहुल इन सब से मूव ऑन कर चुकी है और एक तरीके से नई डायरेक्शन से चल रही है। और उसी प्रोसेस में देखो जो अगले भी आपके 2 स्क्वाड है वो भी कुछ उसी प्रकार के हैं और उसमें आप काफ़ी सिमिलरिटीज भी पाओगे। तो ये अगर आप देखो आपका आयरलैंड वाला स्क्वाड है, तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, ये देखो आपका आयरलैंड वाला स्क्वाड। तो इसमें अगर आप देखो वही जब खिलाड़ी हैं हार्दिक, गिल, ईशान, सूर्या, अक्षर, यूजी, कुलदीप, ये सब एक तरह से रेस्टेड हैं। क्योंकि वहाँ पे अगर आप देखो जस्ट आफ्टर आयरलैंड सीरीज कुछ ही दिनों में आपका एशिया कप भी स्टार्ट होने वाला है। और उसी वजह से देखो कि जो खिलाड़ी है उनको रेस्ट कराया गया है ताकि वो फुल्ली फिट हो। और एशिया कप से जाने से पहले कहीं ना कहीं कैंप ज़रूर बैठेगा आपका बेंगलोर NCA में। और उसमें कोच, कप्तान काफ़ी चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, आपकी प्लानिंग इन एशिया कप उसके बाद वर्ल्ड कप के लिए। तो उसी वजह से आप देखो जो सीनियर खिलाड़ी हैं, इवन इवन आपके जो T20 के रेगुलर्स है वो भी एक तरह से वहाँ पे हिस्सा नहीं ले रहे हैं। फिर अगर आप फाइनली एशियन गेम्स के स्क्वाड के बारे में देखें तो यहाँ पे देखो कुल 15 खिलाड़ी आपके मेन राउंड में है और इसके अलावा स्टैंड बाई ऑप्शन में 5 खिलाड़ी जो कि वो पिक हुए हैं। तो उसी में अगर आप देखो, आप अगर तीनों सीरीज के एक तरह से प्लेयर लिस्ट को मिला दो तो कंप्लीट आपको 31 खिलाड़ी दिखेंगे इंक्लूडिंग स्टैंड बाई लिस्ट। तो मैं एक बार सभी का नाम एक तरह से आपको बता देता हूँ कि कौन से वो 31 खिलाड़ी हैं जो कि आपके अगले 3 T20 के असाइनमेंट होंगे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। सबसे पहले देखो हार्दिक पांड्या है जो कि आप मान सकते हो कि आपके फ्यूचर T20 के कप्तान है। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव है जो कि वाइस कप्तान है वेस्ट इंडीज़ वाले सीरीज़ में। फिर शुभमन गिल हैं, ईशान किशन विकेट कीपर हैं, संजू सैमसन भी विकेट कीपर हैं, जितेश भी विकेट कीपर है। फिर यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़ है, रिंकू सिंह है, राहुल त्रिपाठी हैं, शिवम दुबे, प्रभसिमरन सिंह, अक्षर पटेल है, वाशिंगटन सुंदर, शहबाज अहमद, फिर रवि बिश्नोई है, युजवेंद्र चहल है, कुलदीप यादव, फिर आपके उमरान मलिक हो गए, अर्शदीप सिंह हो गए, मुकेश कुमार, आवेश खान हो गए। फिर आपकी जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा की भी वापसी हो चुकी है आपके आयरलैंड वाले सीरीज़ में। शिवम माबी है। तो आई गेस मैंने सभी 26 खिलाड़ियों के नाम आपको बताए हैं जो कि आपके मेन स्क्वाड में होंगे। इसके अलावा स्टैंड बाई में भी आप देखो तो 5 ऑप्शन होंगे जो कि एशियन गेम्स के लिए जाएंगे, जिसमें वेंकटेश अय्यर होंगे, दीपक हुड्डा, फिर साई सुदर्शन, यश ठाकुर और फिर साई किशोर है। तो ये कुछ 31 नाम है जो आने वाले समय में आप T20 खेलोगे, वेस्ट इंडीज़ हो, आयरलैंड हो या फिर एशियन गेम्स, उसमें आपको फीचर करते हुए दिखाई देंगे। इसमें भी आप देखो कुछ ऐसे नाम है जो कि मिसिंग है, चाहे आपके रविंद्र जडेजा हो गए या फिर आपके मोहम्मद सिराज हो गए जो कि एक तरीके से श्योर शॉट हैं। बाकी जो रोहित हो गए, विराट, KL, शमी हो गए, इनके ऊपर जो आपके चीफ सिलेक्टर है वो क्या एक तरह से कॉल लेते हैं, वो एक तरह से डिपेंड करेगा कि इनका फ्यूचर क्या होगा T20 में। बट फिलहाल जो सिचुएशन है उसको देख के यही लग रहा है कि आपकी एक तरह से 2024 T20 वर्ल्ड कप के लिए एक तरह से नई सिरे से प्लानिंग चल रही है जिसमें एक आप यंग टीम को एक तरह से देख रहे हो। तो अगर हम इसको फर्दर एक तरह से डिवाइड कर दें और हम देखने की कोशिश करें कि कौन से खिलाड़ी जो कि कॉमन है, मतलब तीनों ही स्क्वाड में, फिर कौन से खिलाड़ी 2 स्क्वाड में है और फिर कौन से खिलाड़ी जो कि सिर्फ एक सीरीज़ में फीचर कर रहे हैं, तो उसमें देखो कुल मिला के आपके 6 खिलाड़ी हैं जो कि तीनों ही जगह पे एक तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और वो है आपके यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, और फिर आपके हो गए अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार, आवेश खान और रवि बिश्नोई। तो ये कुल 6 खिलाड़ी जो कि आपके तीनों ही जगह पे हैं, यानी कि वेस्ट इंडीज़ स्क्वाड, आयरलैंड स्क्वाड और फिर एशियन गेम्स। और उसका एक और मतलब भी है कि ये आपके वर्ल्ड कप के स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है, यानी कि आपके 50 ओवर के प्लानिंग में अभी तो नहीं है। इसमें से मुझे एक सरप्राइजिंग नाम ज़रूर लग रहा है, वो अर्शदीप सिंह का, जो कि शायद
आपके वर्ल्ड कप स्क्वाड में हो सकता था, बट आपने समहाउ उसको एक तरीके से T20 में डाल दिया है और आप ओडीआई के लिए कंसिडर ही नहीं कर रहे हो। बाकी अगर आप देखो तो कुल 7 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि 2 सीरीज़ में फीचर कर रहे हैं। उसमें सिर्फ इकलौता ऐसा नाम है संजू सैमसन का, जो कि एशियन गेम्स में नहीं है। वो वेस्ट इंडीज स्क्वाड में है और फिर आयरलैंड स्क्वाड में है, यानी कि कहीं ना कहीं हल्का सा उनका चांस ज़रूर है कि वो एशिया कप और वर्ल्ड कप के स्क्वाड में फीचर कर सकते हैं या फिर उसके रिजर्व में भी हो सकते हैं। लेकिन अगर बाकी आप 6 खिलाड़ियों को देखोगे तो वो एक तरीके से आयरलैंड स्क्वाड और आपका जो एशियन गेम्स का स्क्वाड है उसमें फीचर कर रहे हैं, जिसमें अगर आप देखो ऋतुराज है जो कि एशियन गेम्स के कप्तान है और आयरलैंड वाली सीरीज़ में वाइस कप्तान है। इसके अलावा रिंकू सिंह है, जितेश शर्मा है, शिवम दुबे है और फिर आपके 2 स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर और शहबाज अहमद। तो ये कुल अगर आप देखो 7 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि 2 सीरीज़ में फीचर कर रहे हैं। तो फिर इन 6 और 7 को अगर हम मिला दें कुल 13 हो गए। बाकी 13 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सीरीज़ में फीचर कर रहे हैं। तो उनमें से अगर आप देखो 8 खिलाड़ी हैं जो कि आपके वेस्ट इंडीज स्क्वाड में हैं और कहीं ना कहीं 100% वो आपके वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी हो सकते हैं, आपके 15 में या फिर आपके रिजर्व में। तो अगर वो नाम आप देखो तो फिर वो हैं हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, शुभमन गिल। फिर अगर आप देखो वहाँ पे अक्षर पटेल, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव और फिर उमरान मलिक। तो उसमें से तो मुझे सीधे सीधे अगर आप देखो 6 या 7 खिलाड़ी ऐसे दिख रहे हैं जो कि आपके 15 का हिस्सा होंगे और 1-2 बाकी जो बचे वो हो सकता है आपके रिजर्व स्क्वाड का भी हिस्सा हो। और बाकी अगर हम 5 नाम के बारे में बताएं तो उसमें अगर आप देखो जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा जो कि सिर्फ और सिर्फ आयरलैंड वाले सीरीज़ के लिए आ रहे हैं। और दैट ऑल्सो इंडिकेट्स कि ये जो दोनों ही है प्रसिद्ध कृष्णा और जसप्रीत बुमराह हो सकता है कि आपके वर्ल्ड कप के माइंड में हो। जसप्रीत बुमराह तो ऑब्वियसली हैं, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा की तरफ भी हो सकता है कि टीम मैनेजमेंट सोच रही हो इनको एक तरीके से वर्ल्ड कप में लिया जा सकता है। बिकॉज प्रसिद्ध कृष्णा ने 2021 के दौरान शायद कुछ मैचेस जो कि वो ओडीआईज में खेले थे उन्होंने अच्छा भी किया था। उनके पास जो हाइट है, जो गति और जिस तरह से वो बाउंस एक्सट्रैक्ट करते हैं पिच से, तो हो सकता है वो भी एक कहीं ना कहीं सोच में हो। और उसी वजह से आप देखो कि थोड़ा सा इंजरी से लौटने के बाद ही आप देखो उनको एक तरीके से आयरलैंड वाले सीरीज़ में ले लिया गया है। और हो सकता है कि बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा को दोनों ही आप वहाँ पे खेलते हुए देखो। बाकी आपके बच जाते हैं 3 खिलाड़ी जो कि सिर्फ और सिर्फ एशियन गेम्स के लिए पिक हुए हैं, राहुल त्रिपाठी, प्रभसिमरन सिंह और शिवम मावी। तो ये जो 3 खिलाड़ी है वो सिर्फ और सिर्फ एशियन गेम्स के स्क्वाड में ही है, इनको आयरलैंड स्क्वाड या फिर वेस्ट इंडीज स्क्वाड में जगह नहीं मिला है। और बाकी जो 5 खिलाड़ी रहे वो आपके स्टैंड बाई लिस्ट में रहेंगे, वेंकटेश अय्यर, दीपक हुड्डा, साई सुदर्शन, यश ठाकुर और साई किशोर। अब इसमें देखो दीपक हुड्डा ऑलरेडी आपके इंडियन टीम का हिस्सा रह चुके हैं, एशिया कप वर्ल्ड कप का पार्ट रह चुके हैं, बट उनका परफॉर्मेंस में और फॉर्म में इतना डिक्लाइन हुआ कि वो सीधे सीधे अगर आप देखो रिजर्व लिस्ट में स्टैंड बाई ऑप्शन में चले गए हैं। और बाकी वेंकटेश अय्यर का भी अगर देखो वंस हार्दिक पांड्या की कमबैक हुई इंडियन टीम में तो उनका भी एक तरह से टीम इंडिया से एक तरह से बाहर होना पक्का ही था, बट वो एक तरह से स्टैंड बाई लिस्ट में फीचर कर रहे हैं। तो ये देखो आपकी एक तरह से लंबी चौड़ी T20 की प्लेयर लिस्ट है। और अगर आप गौर से देखो कि मैंने जो एक तरीके से फर्दर इसे डिवाइड कर दिया, क्यों कि जो मैंने कहा ना कि 6 खिलाड़ी आपके तीनों ही सीरीज़ में पिक हुए हैं, उनका कोई भी चांस नहीं है वर्ल्ड कप के स्क्वाड में आने का। उसमें से सिर्फ एक नाम अर्शदीप सिंह का लगा कि शायद वो वर्ल्ड कप स्क्वाड में हो सकते थे, तो वो अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे नहीं है। बट अभी भी एक तरह से चांसेस है, कुछ अगर इंजरी प्रॉब्लम हो जाती है या फिर लास्ट मोमेंट कॉल सिलेक्टर्स या टीम मैनेजमेंट लेते हैं तो वो एक खिलाड़ी ऐसा है जो कि वर्ल्ड कप स्क्वाड में आ सकता है। बाकी जो 7 2 सीरीज़ में फीचर कर रहे हैं उसमें से सिर्फ संजू सैमसन ऐसे हैं जो कि वर्ल्ड कप के स्कीम ऑफ थिंग्स में है और वहाँ पे फीचर कर सकते हैं। बाकी जो 6 हैं वो एक तरीके से एशियन गेम्स और आपके आयरलैंड टूर में ही होंगे। लेकिन ये जो मैंने आपको 13 नाम बताए जो कि सिंगल सीरीज़ में ही पार्टिसिपेट करेंगे, और उसमें से मैंने जो पहले 8 नाम कहें वो एक तरह से आपके वर्ल्ड कप लिस्ट में ज़रूर होंगे। और फिर अगर आप देखो आपकी जो वनडे स्पेशलिस्ट है और आपके जो सीनियर खिलाड़ी है उसमें अगर आप देखो रोहित हैं, विराट हैं, फिर जडेजा हैं, शार्दुल ठाकुर है, जयदेव उनाडकट को एक तरह से टीम बैक कर रही है। पता नहीं वनडे में भी उनकी एक तरह से कमबैक हो गई है। मोहम्मद सिराज ऑब्वियसली इस T20 सेटअप का हिस्सा होंगे, बट उनको फिलहाल रेस्ट करा दिया गया है और क्योंकि वर्ल्ड कप एक तरह से माइंड में है तो उनको फिट रखने की कोशिश हो रही है। और साथ ही मोहम्मद शमी भी जो कि वो भी एक तरह से रेस्टेड है, जो कि कमबैक कर जाएंगे। बाकी जो एक तरह से इंजरी लिस्ट है उसमें देखो राहुल और श्रेयस की उम्मीद यही करेंगे कि एशिया कप में कमबैक हो जाए, क्योंकि उनके बगैर बहुत ही मुश्किल होगा टीम इंडिया का वर्ल्ड कप में परफॉर्म करना, खासकर जो मिडिल ऑर्डर है उनका, क्योंकि हम रिसेंटली देख रहे हैं कि जो मिडिल ऑर्डर है कैसा परफॉर्म कर रहा है इंडिया के लिए। और बाकी एक नाम उसमें और भी है ऋषभ पंत का, बट वो एक तरह से आपको अभी खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे।
होपफुली इन फ्यूचर वो कम बैक करेंगे। ये कुछ अगर आप देखो आपके प्लेयर लिस्ट हैं जो कि आने वाले आपके T20 या फिर वनडे में एक तरह से फीचर करेंगे, जिसमें से कुछ आपके मेजर इवेंट्स हैं, चाहे एशिया कप हो गया, वर्ल्ड कप हो गया, एशियन गेम्स हो गया। तो उम्मीद ज़रूर करेंगे इंडियन टीम हर जगह बेहतर करे और ट्रॉफी जीत के इंडिया के लिए प्राउड मोमेंट लाए। तो बेसिकली ये जो कंप्लीट एक तरीके से लंबी चौड़ी प्ले लिस्ट का आपको देने का मतलब यही था कि आप थोड़ा सा आइडिया लगाओ कि किस तरह से टीम इंडिया प्लान कर रही है, किस तरह से सिलेक्टर सोच रहे हैं और टीम मैनेजमेंट की क्या सोच है, किन किन प्लेयरों को वो आगे वर्ल्ड कप के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और साथ ही किन किन खिलाड़ी जो कि वो T20 के सेटअप में एक तरह से आगे आ सकते हैं। बाकी देखना पड़ेगा। सभी तो जैसे T20 में पिक हुए हैं, प्रॉमिसिंग यंगस्टर्स हैं जिन्होंने IPL में एक तरह से आग लगा के रखा हुआ है। बाकी अब बारी है कि उसको एक तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट में भी रेप्लिकेट करे, और क्योंकि एशियन गेम्स जो कि है वो भी एक तरह से इंटरनेशनल गेम माना जाएगा, तो जो भी खिलाड़ी वहाँ पे डेब्यू करेगा उसके लिए ये होगा कि वो एक इंटरनेशनल मैच होगा और वो चाहेंगे कि गोल्ड मेडल वहाँ पे जीत के आए। लेकिन उससे पहले भी अगर आप देखो काफ़ी सारे खिलाड़ी जैसे रिंकू हो गए या फिर जितेश, तिलक वर्मा हो गए, इनको ऑलरेडी वेस्ट इंडीज़ और आयरलैंड वाले सीरीज़ में एक तरह से अपॉर्चुनिटी वहाँ पे मिल जाएगी। तो खैर देखते हैं ये जो IPL के सुपरस्टार रहे हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या करते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। बाकी कमेंट सेक्शन में अपना राय रखिए और जो भी एक तरह से आपकी राय है ये जो प्लेयर्स पिक हुए हैं उनके बारे में बताइए, या फिर आप ये भी बताइए कि कुछ खिलाड़ी अगर मिस हो गए हैं जो कि आप एक तरह से नज़र कर पा रहे हैं उसके बारे में बताइए। नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइमली मिलती रहे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।